मिडिल ईस्ट की एक और फ्रेश रिपोर्ट लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा मैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की। वैसे तो अक्सर जब भी इनकी तरफ से बयान आते हैं काफी धाकड़ होते हैं और इनके बयानों के काफी बड़े मायने होते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने ये जो बयान दिया है जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं, इस बयान ने मुझे हैरान कर दिया। समझ नहीं आया कि इस तरह का बयान अयातुल्लाह खामेनेई ने क्यों दिया। दरअसल अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा कि 2040 में इजराइल नष्ट हो जाएगा। ये हमारी सटीक भविष्यवाणी है कि 2024 में दुनिया में इजराइल की कोई संप्रभुता नहीं रहेगी। बहुत साल हैं भाई साहब अभी 2040 आने में। 16 साल में तो इजराइल क्या क्या कर देगा मिडिल ईस्ट के अंदर। ईरान का ये बयान ज्यादा समझ में नहीं आया मेरे। 2040 की बात हो रही है, टाइम बहुत ज्यादा है और इजराइल जिस तरह से हर जगह पर कहीं पर भी कुछ भी कर देता है, हमला कर देता है, 2040 तक तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत दूर है। फिलहाल इजराइल हमला करने के बाद अपने हमले को जायज ठहराने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाता है। परसों आपको बता चुका हूं कि अभी 4 दिन पहले गाजा के खान यूनिस में इजराइल ने जो खतरनाक हमला किया था जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई, उस हमले को जायज ठहराने के लिए इजराइल ने कहा कि हमने हमास के एक बहुत बड़े नेता मोहम्मद दीफ को इस हमले में मार दिया। उसके बाद हमास के अधिकारी ने कहा कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से जिंदा हैं और आपकी बातें सुनकर आपकी हंसी उड़ाते हैं। मोहम्मद दीफ जिंदा हैं और आपको सुन भी रहे हैं। जब ये बात सामने आई तो उसके बाद इजराइल ने एक और नई चाल चली। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स नजर आ रहे हैं, ये मोहम्मद दीफ के एक बहुत खास साथी हैं जिनका नाम है रफी सलामा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि खान यूनिस में हमने जो हमला किया था उस हमले में रफी सलामा की मौत हो गई है। हमें पता था कि खान यूनिस के अंदर ये छिपा हुआ है, इसीलिए हमने वहां पर हमला किया था। हमने कोई गाजा के खान यूनिस के आम लोगों के ऊपर हमला थोड़ी ना किया था। तो इस तरह से अपने हमले को जायज साबित कर दिया। यमन की तरफ वापस आते हैं। यमनी सशस्त्र बलों ने एक बार फिर से इस्लामिक देशों को जगाने की कोशिश की है। यमनी सशस्त्र बलों ने कहा कि हम सभी अरब और इस्लामी सेनाओं से फिलिस्तीनियों के प्रति अपने धार्मिक, नैतिक और मानवीय फर्ज को पूरा करने का आह्वान करते हैं और हम उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों का समर्थन करने वाली किसी भी अरब या इस्लामी इकाई के साथ संयुक्त सैन्य अभियान चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हुतीज का कहना है कि कोई इस्लामिक देश अपनी सेना लेकर तो आए, हमारा साथ तो दे, हम उसके साथ मिलकर फिलिस्तीन के लिए ऑपरेशन चलाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन कोई आए भी तो, कोई इस्लामिक देश, कोई अरबी देश आए तो हमारे साथ। कोई नहीं आ रहा है। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि हम लेबनान में अगले चरण की तैयारी कर रहे हैं। पहला चरण कौन सा था इनका, कब शुरू किया था, कुछ नहीं पता है। घुसने की कोशिश कर रहे हैं लेबनान के बॉर्डर में, लेकिन भाग आ रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह इनसे काफी आगे चल रहा है। आपको 2 दिन पहले बता चुका हूं कि हिजबुल्लाह लेबनान के बॉर्डर से जिन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, उन ड्रोन्स को इजराइल डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। इतने साइलेंट ड्रोन हैं, इलेक्ट्रिक ड्रोन, हमला करके वापस आ जाते हैं, इजराइल को पता भी नहीं चलता। दूसरा चरण शुरू करने की बात कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ज्यादातर देश जो है वो तेल पर चल रहे हैं। वहां पर अल्लाह का ऐसा निजाम है कि तेल बहुत ज्यादा निकलता है। कुवैत की एक बार फिर से किस्मत चमक उठी है। कुवैत ने घोषणा की है कि उसने 3.2 बिलियन बैरल का एक विशाल कुआं तेल का खोज निकाला है। कुवैत को जितना बड़ा तेल का भंडार मिला है वो पिछले 3 सालों में जितना भी उत्पादन किया है, जितना भी तेल निकाला है, कुवैत ने उन सब से ज्यादा है। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी का कहना है कि हमारे पास ऐसे ड्रोन हैं जिन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता या मार गिराया नहीं जा सकता, और इन क्षेत्रों में हमारे पास जो अनुभव और क्षमताएं हैं वो दुनिया की किसी अन्य ताकत के पास नहीं है। बहुत बड़ी बातें कह रहा है हिजबुल्लाह। आपको बताइए कि ब्रिटेन के अंदर नई सरकार बन चुकी है, सारे अधिकारी भी नए आ चुके हैं। इजराइल का जो राष्ट्रपति है हारगोज, उसने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हुए कहा, हम एक दुष्ट साम्राज्य के साथ युद्ध में हैं जो वैश्विक व्यवस्था के हिस्से के रूप में सैकड़ों साल पहले ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा स्थापित व्यापार मार्गों को अवरुद्ध करता है। हम ऐसे लोग हैं जो शांति चाहते हैं और मेरा मानना है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ शांति हासिल करनी चाहिए। इसने नए विदेश मंत्री से ब्रिटेन की मुलाकात करते हुए ब्रिटेन को भी थोड़ा सा चढ़ाया
कि ये वो लोग हैं जो ब्रिटिश के साथ भी गलत कर चुके हैं, उनके साथ हम युद्ध में हैं, हम तो शांति चाहते हैं। कितनी शांति चाहते हैं ये लोग, कितनी शांति से नई सरकार को भी अपने कब्जे में करना चाहते हैं, इस तरह की बातें करके। दोस्तों, इजरायली सेना किस तरह की हरकतें करती है, एक और नमूना आप लोगों को दिखाता हूं। रामल्ला के अंदर एक कार जा रही थी, उस कार पर इजरायली सैनिकों ने गोली चला दी। उनको लगा कि इसके अंदर फिलिस्तीनी लोग हैं, गोली चला दी, लेकिन बाद में पता चला कि एक फिलिस्तीनी की कार को इजरायली सैनिक ही लेकर जा रहा था। गोलीबारी हुई जिसमें इजरायली सैनिक के साथ बहुत बुरा हो गया। तो ये लोग ऐसे अंधाधुंध फायरिंग फिलिस्तीनियों के ऊपर शुरू कर देते हैं। उधर लाल सागर में अभी कुछ देर पहले हुतीज ने 3 ऑपरेशन की घोषणा की है। लाल सागर में बेंटले और चियोस लायन तेल जहाजों को निशाना बनाया। इराकी इस्लामिक रेसिस्टेंस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान जिसने भूमध्य सागर में ओलवियर जहाज को निशाना बनाया। तो इराक के साथ मिलकर भी अब यमन के हुतीज ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हुतीज का यही कहना है मुस्लिम देशों से, अरब देशों से कि आप हमारे साथ आएं, अपनी सेना को हमारे साथ भेजें तो हम लाल सागर में और मिडल ईस्ट के अंदर साथ में मिलकर कुछ नए ऑपरेशन को अंजाम दें। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री जिनका नाम एविगडोर लिबरमैन है, ये कहते हैं कि हमारे सैनिक बुरे सपने से पीड़ित हैं, हमारी अर्थव्यवस्था ढह रही है, कूटनीति खत्म हो रही है, उत्तर जल रहा है, उत्तर यानी लेबनान का बॉर्डर, और ईरान खुद को हथियार बंद कर रहा है। नाजायज सरकार ऐसे चल रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत कैमरे से दूर होनी चाहिए। अब नई सरकार के लिए देश को पटरी पर लाने और इजरायली प्रतिरोध को बहाल करने का समय आ गया है। इजराइल के जितने भी पुराने अधिकारी हैं सब इस बात को जान रहे हैं कि नेतन्याहू की सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इस जंग को खींचे जा रही है। इजराइल को हर तरफ नुकसान हुआ है, उत्तर जल रहा है, ईरान हथियार तैनात कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इजराइल को इस जंग में अब तक कितनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।